सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगजननी आप सबका कल्याण करे, आप सबकी समस्त मनोकामनाओं को भगवती पूर्ण करें। आइए नवरात्र विशेषांक में हम कुछ विशेष चर्चा इस पर्व के बारे में आपसे हम करें। 2 नवरात्र मुख्यतः होते हैं। वासंतिक नवरात्र जो चैत्र मास में आते हैं, और ये आश्विन मास के ये नवरात्र जो 7 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र है। आश्विन मास के जो नवरात्र होते हैं, इनमें साधक यदि दृढ़ता के साथ और स्वच्छता के साथ विशेष प्रकार का भगवती का पूजन करता है तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री राम, रावण के ऊपर विजय प्राप्ति विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने भी जगजननी भगवती की पूजा अर्चना की और विशेष वरदान की प्राप्ति की और रावण का वध किया, यानी कि पाप का अंत हुआ और पुण्य का उदय हुआ। तो ऐसे ही जब हम जगजननी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमारे भी समस्त जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, भगवती उन्हें हर लेती हैं। वही भगवती जिनको भगवान श्री राम ने पूजा है, वही भगवती जिनकी ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुतियाँ करते हैं, ऐसी भगवती की पूजा करने का यदि हमें अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। इस अंक में हम आपको पाठ विधि कैसे की जाए, भगवती को नैवेद्य किस प्रकार का अर्पण किया जाए, घट स्थापना का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ऐसी बहुत सारी विशेष बातें हम आपको बताने वाले हैं। कार्यक्रम को पूरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अब देखो, 7 अक्टूबर का प्रथम नवरात्र है। सुबह सुबह जल्दी उठें, नहा धो करके स्नान आदि करके आप जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ अपना सारी सामग्री पहले से ही रख लें। सामग्री में क्या होता है, जैसे पहले से ही एक रात पहले ही आराम से फूल वगैरह ताज़े ले आए या सुबह सुबह जा कर के ले आए। जैसे फूल ले आए, नैवेद्य कोई भी मीठा प्रसाद चढ़ाने के लिए हो, फल हो, लौंग, सुपारी, इलायची, एक चांदी का सिक्का पहले से रख लें। चांदी का ना हो तो कोई तांबे का सिक्का रख लें। अक्षत रख लें, बिना टूटा चावल होना चाहिए। अक्षत रख लें, साबुत पान के 4-5 पत्ते ले आएँ, एक नारियल ले आएँ। तो ये सारा सामान तो करीब करीब सबको पता ही होता है कि पूजन में क्या लगता है, वो आप सारा ला करके रख लें। मिट्टी का एक कलश आप पहले से ले आएँ, कलश इतना बड़ा हो जिसमें करीब करीब 2-3-4 लीटर जल आ सके। ठीक है, मिट्टी का कलश ना हो, वैसे मिट्टी का कलश रखना शुभ माना जाता है। अगर मिट्टी का ना हो तो तांबे का कलश हो या किसी धातु का कलश हो, लेकिन स्टील का कलश नहीं रखें क्योंकि वो लौह धातु में माना जाता है। और थोड़ा सा गंगा जल भी आप रख लें। अखंड जोत जलानी है तो जोत इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें करीब 50 या 100 ग्राम घी आ जाए। अखंड जोत का कार्यक्रम हमने पिछले साल भी दिया था, उसको देख लें। नहीं तो कोई ऐसी उसमें वो नहीं होता है। एक प्लेट में आप जो जोत रखते हैं उसमें आप 6 पंखुड़ियों वाला षडदल या अष्टदल बना लें, बीच में थोड़ा फूल चावल रखें और उसके ऊपर आप जोत रखें। जोत में घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि शुद्ध घी ना मिल सके तो मीठा तेल, जो तिल का तेल होता है, मीठा तेल, सफ़ेद तिल का भी आता है,
काले तिल का भी आता है। अब ये आपकी पॉकेट पर अलाउ करता है, आप जौन सा भी लाना चाहें दोनों में से आप मीठा तेल ला करके अपना सारा सामान रख लें। भैरव की जो पूजा करते हैं इसी के साथ साथ, तो भैरव में सरसों के तेल का दिया अलग से लगाया जाता है, वो मैं आपको कार्यक्रम के मैं बीच में ही कहीं ना कहीं बता दूंगा। अब देखो, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने के लिए आपके पास शुद्ध पुस्तक होनी चाहिए। गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती बहुत ही अच्छी है और मैं आपको हल्का सा दिखा भी देता हूँ। ये गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती हैं और ये आपको, इसीलिए मैं ये कार्यक्रम आपको 2-3 दिन पहले दे रहा हूँ। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा 7 अक्टूबर को ही देख रहे हों, तो इसीलिए मैंने 2-4 दिन पहले आपको ये कार्यक्रम बता दिया है। तो आप क्या करें, दुर्गा सप्तशती ले आएँ और उसको मैं इसमें आपको पाठ विधि भी बताऊंगा, वो आप नोट करें। अब देखो, आपको क्या करना है, सुबह सुबह लाल आसन हो तो बहुत अच्छी बात है। नहा धो करके पवित्र होकर के अच्छे से भगवती का दरबार साफ पोंछ करके आप बैठें, गंगा जल का छींटा मारें, पवित्रीकरण करें, आचमन आदि कर करके आप अपनी ज्योत भगवती के सामने, अगर अखंड ज्योत लगानी है तो अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिएगा। षटदल या अष्टदल बना करके किसी प्लेट में उसमें ज्योत रख लें और यदि जितने समय आपको पूजा करनी है उतने समय के लिए ज्योत बनानी है तो उसी हिसाब से उसमें घी या आप मीठा तेल भर लें, ज्योत को प्रज्वलित कर लें भगवती का ध्यान करते हुए। इसके बाद मैं सूक्ष्म विधि बता रहा हूँ, जो विज्ञजन हैं, विद्वान हैं, देखो उन्हें तो सारी विधि आती ही है। मैं अपने बहुत ही साधारण साधकों के लिए बता रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखना, मेरे सभी साधक कभी ये मत समझना कि हमसे भक्ति करनी नहीं आती, हमसे संस्कृत नहीं आती या हमसे विधान नहीं आता। सबसे बड़ा विधान होता है व्यक्ति की अपनी भावना। आपकी भावना बड़ी होनी चाहिए, आपका विधि विधान गौण रह जाता है आपकी भावना के सामने। भावना अच्छी नहीं है, विधि विधान कितना भी बड़ा हो वो निष्फल हो जाता है। भावना का खेल है भगवान के साथ, तो बस। तो इसलिए मैं यहाँ साधारण पाठकों के लिए साधारण नियम बता रहा हूँ, इसलिए जो विद्वान लोग हैं वो मेरी बात को अन्यथा ना लें। अब आपने क्या किया कि फल फूल सारी चीज़ें आपके पास हैं, मिष्ठान वगैरह आपके पास सारा सामान रखा हुआ, कलश में पहले से ही जल भर के सब कुछ तैयार करके आप रखें। कई बार मिट्टी का कलश चेक कर लें, कई बार उसमें पानी लीकेज हो रहा होता है, इसलिए परमानेंट अगर तांबे का, मेटल का, धातु का कलश आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मिट्टी का तो शुभ माना ही जाता है। अब आपने क्या करना है, पूजा की वेदी पर आपने जोत वगैरह सब जला दिया है, पहले पवित्रीकरण कर लें और जिन्हें स्वस्ति वाचन आता है स्वस्ति वाचन करके, घंटी शंख श्री आदि का पूजन करके, गौरी गणेश का पूजन करके फिर आपको भगवती का पूजन करना है। 16 प्रकार की वस्तुएं, षोडशोपचार पूजन जिसे कहते हैं, या 5 प्रकार की वस्तुएं भगवती को धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके आप भगवती को नमन कर लें। ठीक है, इतना भी नहीं आता है तो केवल जैसे जैसे आपको दिमाग में आ जाए आप अपने हिसाब से भगवान का पूजन करें, धूप दीप दें। और अब पाठ पर आपका विशेष प्रकार से जोर रहना चाहिए। तो आपने जो कलश की स्थापना करनी है 7 अक्टूबर को कितने बज करके कितने मिनट पर करनी है, सबसे पहले मैं आपको कलश का समय बता देता हूँ, मुहूर्त का समय बता देता हूँ, आप लोग सब लोग नोट कर लें। कलश का ये समय मैं चौघड़िया के हिसाब से बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 7:30 बजे तक आप कलश की स्थापना करें तो बहुत अच्छी बात है, शुभ की घड़ियाँ हैं। इसके बाद फिर हमें समय मिलेगा दोपहर के आसपास जाकर के 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में 1:30 तक, यानी कि 12 बजे से 1:30 बजे तक ये लाभ की घड़ियाँ हैं। तो ये आपने जाना शुभ समय कलश के मुहूर्त का, कलश स्थापना के मुहूर्त का। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी वजह से आप 7:30 बजे तक कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा है भावना प्रधान होनी चाहिए, तब आप, क्योंकि 12 बजे तो थोड़ा सा देखो लेट हो जाएगा, 12 से 1:30 के बीच में तो आप यदि किसी वजह से 7:30 तक नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप भगवती से क्षमा मांगते हुए, और कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं होती है, आप अपने आराम से बाद में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा जल लेकर के ओम मैं पवित्र है पवित्र व आता है तो पढ़ ले, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल आदि के
छींटे मार लें। आचमन आदि करना आता है तो वो सब कर लें, नहीं तो केवल पवित्रीकरण करके छींटे मारें। अपने थोड़ा थोड़ा सामान पे भी छींटे मार लें। सारी सामान सामग्री अपने पास रख करके बैठें। एक प्लेट में षटदल या अष्टदल बना करके, पंखुड़ियाँ सी बना करके, नहीं तो ऐसे ही सिंदूर की बिंदी लगा करके आपने उसके ऊपर जोत रख करके जोत को अच्छे से भगवान भगवती का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कर लें। भगवती के किसी भी मंत्र को पढ़ते हुए प्रज्वलित कर लें। ये मैं साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ, विद्वान लोगों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो सब आता ही है। जोत को आपने अच्छे से प्रज्वलित कर लिया। इसके बाद जोत प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले आप अपना गुरु वंदन कर लें। गुरु का मंत्र आता है ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो पढ़ लें, नहीं तो वैसे ही नमस्कार करके गुरुदेव का ध्यान करें, है ना। गुरुदेव का ध्यान करके इसके बाद आपने सिंपल तरीके से अपना पृथ्वी पूजन कर लें। पृथ्वी पर फूल चावल थोड़ा जल आप छोड़ दें। दिग्रक्षण आपको आता है वो कर लें। 10 दिशाओं को जो पवित्रीकरण किया जाता है वो कर लें। घंटा शंख आदि पर थोड़ा थोड़ा आप तिलक लगा करके चावल आदि छोड़ दें। और स्वस्ति वाचन हरि ओम गणाना, आपको स्वस्ति वाचन आता है तो स्वस्ति वाचन पढ़ लें, नहीं तो गणपति भगवान का ध्यान करते हुए उनको तिलक फूल चावल गणेश जी को छोड़ दें। एक थाली में आपने एक 9 खाने बना लें, छोटी सी प्लेट में 9 ग्रहों के रूप में, और उसे बना करके रखें। अब आपने क्या करना है, जो कलश है, कलश मिट्टी का लिया है या जो भी आपने तांबे का लिया है, उसमें कंठ से नीचे थोड़ा जल भर दें। उस जल में थोड़ा गंगा जल डाल दें, थोड़ी हल्दी डाल दें, चावल डाल दें, थोड़ा मिष्ठान डाल दें। चांदी का सिक्का है तो वो डाल दें, नहीं तो तांबे का या जो आम सिक्का होता है वो उसमें डाल दें। और उसमें जो आपने पंच पल्लव होते हैं, 5 वृक्षों के पत्ते या केवल आम के पत्ते सबसे बढ़िया है। आम के पत्तों की टहनी थोड़ी अंदर को करके, ताकि पानी उसमें उसे मिलता रहे, इन 7-8 दिनों में वो सूखे ना। उसके ऊपर आपने नारियल खड़ा करके, कुछ लोग लिटा करके भी रख देते हैं, चोंच वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, उसके ऊपर धागा लपेट करके या चुन्नी लपेट करके आप कलश के ऊपर उसे, अभी नहीं रखना है, अभी सुन लीजिए। अब इस नवरात्र में खेती भी बीजी जाती है, जिसे हम जयंती कहते हैं, जो बीजना कहते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे 7 अक्टूबर का पहला नवरात्र है तो 6 अक्टूबर की रात को करीब 50-100 ग्राम जौ साफ सुंदर से ले आए, पानी में भिगो दें, और सुबह शुद्ध रेता हो या किसी खेत की शुद्ध मिट्टी हो, उसे अपना चकोर सा बना करके, एक डिब्बा सा बना करके, और उसी के ऊपर बाद में कलश रखना। उसमें थोड़े थोड़े जौ रोप दें और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दें। बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग ना करें। नम सी मिट्टी हो या नम सा बालू हो, रेता हो, उसमें वो जौ आप बीज करके पहले से ही वेदी सी बना करके रखें। अपने जहाँ आप बैठेंगे आपने पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है, आपके लेफ्ट साइड में। भगवती के सदैव दाहिनी तरफ कलश की स्थापना की जाती है और हमारे वो लेफ्ट साइड में आता है, तो इधर वेदी बना के रखें। अब उसके ऊपर नमस्कार करते हुए कलश रखें। कलश के मुख पर कलावा बांध दें, स्वास्तिक बना दें रोली से, नमस्कार करें। कलश का मंत्र आपको आते हैं तो कर लें, नहीं तो अब आप जो कलश में मैंने बताया ना, जैसे फूल डाल दें, चावल डाल दें, नमस्कार करते हुए कलश के अंदर एक एक चीज़ उसमें डालते रहें। एक सुपारी, एक साबुत पान का पत्ता भी उसमें डाल दें। आम के पत्तों की टहनी लगा करके उसके ऊपर आप नारियल रख के प्रणाम कर लें। कलश को धूप दीप दे दें और थोड़ा सा कोई फल फूल कलश पर किसी नीचे साइड में प्लेट रख के उसमें उन्हें नमस्कार कर लें। ये आपका हुआ सिंपल सा कलश पूजन। देखो भाई, ये बिल्कुल साधारण बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो प्लेट में आपने 9 खाने बनाए हैं उन्हें आप नवग्रह समझ लें, जिन्हें मंत्र आता है सिंपल से ही पढ़ लें। ओम ब्रह्मा मुरारी स्पांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्य। नहीं आता है तो केवल 9 के 9 ग्रहों का ध्यान करके थोड़ा सा फूल चावल उसमें छोड़ दें। सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः। समझ गए? राहु केतु तक सबका ध्यान करके छोड़ दें। ये आपका सिंपल सा कलश पूजन हो गया, ये नवग्रह पूजन हो गया। बाकी देखो, पूजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेचारे साधारण हमारे साधक हैं वो इतना भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। घबराना नहीं, अच्छे से करना है, सिंपल तरीके से करना है। माँ बच्चे की भावना देखती है ना। बस, तो आपने इतना कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद अब हमें दुर्गा जी का पूजन करना है, भगवती का पूजन करना है। जैसे आपको 16 प्रकार की वस्तुएं यदि चढ़ानी आती हैं तो षोडशोपचार पूजन भगवती का इसको बोलते हैं।
और या पंचोपचार में जो धूप दीप फल फूल भगवती को अर्पण कर दें। 16 प्रकार में भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पहले भगवती को प्रणाम करें, प्रार्थना करें, हे भगवती मेरे घर में पधारें। भगवती आ गई, आपने उनकी प्रार्थना की है, महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए भगवती का रूप आ गया। प्रथम नवरात्र शैलपुत्री का ध्यान भी किया जाता है। शैलपुत्री भगवती का माँ का ध्यान करते हुए ऐसे ही प्रार्थना करें कि भगवती मेरे घर विराजें। और आपने अब सबसे पहले फूल ले लें, आसन के रूप में एक प्लेट सामने रख लें। आसनम समर्पयामि, ये 16 प्रकार के जिसे षोडशोपचार पूजन हम कहते हैं। आसन के रूप में फूल चढ़ाया, आसनम समर्पयामि, हल्के से पैर धुलाने, हल्की चम्मच में जल लो, हल्का सा उसमें गंगा जल भी मिला लेना। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, फिर जल, आचमनम समर्पयामि, फिर जल। वस्त्र के नाम पर हम चुनरी भी माता को पहना सकते हैं, या जो हाथ में बांधने का ये कलावा होता है उसका एक टुकड़ा। जैसे हमने वस्त्रम समर्पयामि या गोपवीतम समर्पयामि, धूप धूपम आग्रपयामि, दीप दीपम दृश्यामि, नैवेद्यम कोई भी मीठा भोग, कोई भी खोए से बना भोग हो, या डेट के हिसाब से, हम तिथि के हिसाब से अभी आगे बताएंगे, नैवेद्यम निवेदयामि। ऋतु फलानी, कोई भी ऋतु का फल हो, आम केला अमरूद जो भी आप चढ़ाना चाहें, ऋतु फलानी समर्पयामि। पान सुपारी, तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि, हमने उनको चढ़ा दिया। पुष्प आदि सब कुछ चढ़ा करके अक्षतान समर्पयामि, ये सब पहले चढ़ जाता है फूल। मतलब 16 प्रकार की चीज़ आपको चढ़ानी है। जैसे सबसे पहले आश्रम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचरणम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, अक्षतान। अब तिलक लगा दीजिएगा, चंदन से समर्पयामि, हल्का सा माता रानी को तिलक लगा दीजिएगा। वस्त्र आदि चढ़ाने के बाद तिलकम समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दीजिए, अक्षतान समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दीजिए, पुष्पाणी समर्पयामि। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल फूल सब कुछ चढ़ा करके लास्ट में सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। जो मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो भगवती, ये मैं अक्षत के रूप में आप इसे स्वीकार करें, मैं ये चढ़ा रहा हूँ। ये तो हुआ सिंपल तरीका। नहीं तो मेरे भैया, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, आप डरना मत, बस आप थोड़ा फूल चावल मिष्ठान फल फूल भगवती को चढ़ा के प्रणाम कर लेना। अब आपको अपना पाठ प्रारंभ करना है। मुझे अच्छा लगता है आपको बताना, और कोई बात नहीं है, तो ताकि ये ना हो कि भाई हमारे बच्चे कुछ भी ना कर पाएँ, बस मेरा ध्येय ये रहता है। अब देखो, कलश स्थापना का समय मैंने आपको बता दिया, कलश पे नारियल रख दिया, और जो आपने जौ बीजे हैं ना, उनमें हल्का हल्का सा रोज जल देते रहना। वो धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन बढ़िया निकल आते हैं। और फिर इसकी पूरे के पूरे मेरे 9 के 9 नवरात्रों को रोज़ सुनना। सुबह 7 बजे हमारा कार्यक्रम आता है, ताकि आपको बहुत कुछ उसमें पता लग सके। जो फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं, तो यूट्यूब पर हमारे चैनल 2 चैनल हैं, एक मुख्य हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, और एक हमारा इंद्राक्षी धाम। तो हमारे नाम से जो मुख्य चैनल है, उससे 9 के 9 दिन से सुनना। बहुत सारी जानकारी आपको प्रतिदिन के हिसाब से भी मैं देता रहूँगा। अब देखो पाठ की विधि क्या रहेगी, क्योंकि 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो 13 अध्यायों को 7 दिन में कवर करना होता है। और इस बार एक नवरात्रा घट रहा है, यानी कि जिस दिन तृतीया तिथि है उसी दिन चतुर्थी तिथि का अक्षय है, यानी कि चतुर्थी तिथि इस बार नहीं है। तो तृतीया तिथि के लिए तृतीया का भी पाठ किया जाएगा और चतुर्थी तिथि का भी पाठ किया जाएगा। आइए सबसे पहले, अब मैं पहले आपको नवरात्रों की तिथियां और किस तिथि में कौन सी भगवती के स्वरूप को पूजा जाता है। भगवती के 9 स्वरूप होते हैं, तो सबसे पहले भगवती के 9 स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ। भगवती के 9 स्वरूप: प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा, पंचम स्वरूप स्कंदमाता, छठवां स्वरूप कात्यायनी, 7वां स्वरूप कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी, 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री। भगवती के ये 9 स्वरूप होते हैं और प्रतिदिन भगवती के एक स्वरूप का पूजन किया जाता है। अब 7 अक्टूबर को पहला नवरात्र रखा जाएगा। उस दिन तिथि क्या है? प्रतिपदा है। तो भगवती के किस स्वरूप का हम पूजन करेंगे? शैलपुत्री का। आइए ये लिस्ट भी आप फटाफट जान लीजिए। जाने दिनांक, दिन, तिथि और उस दिन का स्वरूप। 7 अक्टूबर को दिन बृहस्पतिवार है, तिथि प्रतिपदा है और शैलपुत्री
स्वरूप का पूजन किया जाएगा भगवती के। 8 अक्टूबर दिन शुक्रवार, द्वितीया तिथि, ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। 9 अक्टूबर दिन शनिवार, उस दिन तृतीया तिथि है और चतुर्थी तिथि का अक्षय है, इसलिए तृतीया तिथि में ही भगवती के 2 स्वरूप पूजे जाएंगे, चंद्रघंटा व कुष्मांडा। 10 अक्टूबर को दिन रविवार है, तिथि पंचमी, क्योंकि चतुर्थी नहीं है, एक नवरात्रा घट गया है, पंचमी तिथि, स्वरूप स्कंद माता। 11 अक्टूबर को दिन सोमवार है, तिथि षष्ठी पड़ेगी और कात्यायनी स्वरूप का पूजन किया जाएगा। 12 अक्टूबर दिन मंगलवार, सप्तमी तिथि, काल रात्रि का पूजन किया जाएगा। 13 अक्टूबर दिन बुधवार, तिथि अष्टमी। यदि आप अष्टमी करते हैं तो आप अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन आदि कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप महागौरी का पूजन किया जाता है। यदि आप नवमी तक व्रत करते हैं तो 14 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार, तिथि नवमी और भगवती का जो स्वरूप होता है सिद्धिदात्री का होता है। और 15 अक्टूबर का दिन शुक्रवार, दशमी तिथि है, उस दिन विजयादशमी यानी कि दशहरा पर्व मनाया जाएगा। तो ये मैंने आपको तिथियां भी इसमें नोट करा दी हैं। अब एक चीज़ रह गई है, पाठ की विधि। आइए, थोड़ा सा बोर मत होइएगा, थोड़ा सा मन लगाइएगा, ये मौका भगवती रोज़ रोज़ नहीं देती हैं। तो दुर्गा सप्तशती ये वाली पुस्तक आपके पास होगी, तो उसमें मैं बता देता हूँ। अब हमने पुस्तक खोल लेते हैं। हमें प्रतिदिन क्या करना है, दुर्गा सप्तशती के अंदर से प्रतिदिन हमें क्या करना है, ये ध्यान रखें। अब जैसे पाठ विधि, इसमें सबसे शुरू में ही है पाठ विधि। पाठ विधि पेज नंबर 10 पर है, जो संस्कृत की पुस्तक है। और जो हिंदी की पुस्तक है, ये हिंदी में भी ग्रंथ मिलता है, संस्कृत में भी मिलता है। जिन्हें हिंदी अच्छे से आती है, संस्कृत में हाथ कमज़ोर है, टाइट है, तो वो हिंदी वाला भी ले आए। हिंदी वाली में मैं बता देता हूँ, पाठ विधि पेज नंबर 11 पर है। संस्कृत वाली में पाठ विधि पेज नंबर 10 पर है। पाठ विधि में कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र दिए गए हैं। तो जब सब आप पूजन आदि कर लें तो रोजाना ये 3 मंत्र शुरू में भी पढ़े जाते हैं और 3 ही मंत्र ये बाद में भी पढ़े जाते हैं। वो 3 मंत्र कौन कौन से हैं, जब आप पाठ विधि को खोलोगे ना तो आपको पढ़ लेना 1-2 दिन पहले ही सारी बातें, तो आपको सब पता लग जाएगा। पहला मंत्र है, छोटा सा ही है, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यई, ये वाला है। और दूसरा इसका मंत्र है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। तीसरा मंत्र है, ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम, ये वाला मंत्र है। तो ये पाठ के शुरू में भी पढ़े जाते हैं और पाठ के बाद में भी। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब इसके तुरंत बाद आपको देवी कवच पढ़ना होता है प्रतिदिन। देवी कवच चाहे हिंदी में पढ़ें या संस्कृत में, हिंदी वाले हिंदी में, संस्कृत वाले संस्कृत में। उसके बाद अर्गला स्तोत्रम, उसके बाद कीलकम, और कीलकम के बाद 4 नंबर छोड़ दें, 5वें पे तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम पढ़ा जाता है। और उसके बाद यदि समय है तो देवी अथर्वशीर्षम पढ़ सकते हैं, नहीं तो सीधा नवारण विधि पे आ जाएं। आपको पूरी विधि नवारण की यदि नहीं आए तो नवारण मंत्र की, नवारण मंत्र क्या होता है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, एक माला इस मंत्र की आपको पाठ से पहले भी करनी है। अभी पाठ शुरू नहीं हुआ, पाठ तो 13 अध्याय है, वो बताऊंगा अभी। एक माला पहले करनी है और एक माला पाठ के बाद करनी है। नवारण मंत्र एक माला हो गई आपकी। अब आता है सप्तशती न्यास, जिन्हें आते हैं वो कर लें, नहीं तो सीधा अब हमारे 13 अध्याय हैं। बहुत लोग 13 अध्याय रोज भी पढ़ते हैं। बहुत लोग दुर्गा सप्तशती में 3 चरित हैं, प्रथम चरित, मध्यम चरित, उत्तम चरित, चरित के हिसाब से भी पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी दुर्गा सप्तशती की विधियां हैं, उन्हें आपको नहीं आती कोई बात नहीं। मैं एक ऐसी पाठ की विधि बता रहा हूँ जो 6 दिन में, इस बार तो 6 दिन है ना जो सप्तमी करेंगे, तो मैं आपको एक ऐसी विधि बता रहा हूँ कि 13 के 13 अध्याय उन दिनों तक पूरे हो जाएंगे। तो आइए आप पहले यहाँ अब पाठ की थोड़ा सा विधि लिख लें, वो लिखें आप, मैं आपको लिखवाता हूँ। 13 अध्यायों का संयोजन प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक कैसे किया जाता है, नोट करिए। नोट करें पाठ विधि। पहला दिन प्रथम अध्याय, दूसरा दिन दूसरा व तीसरा अध्याय करना होता है, तीसरे दिन चौथा अध्याय करना होता है, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां
और 8वां अध्याय करना होता है। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय होगा। 6वें दिन 11वां और 12वां अध्याय होगा। 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय होगा। यह है पाठ विधि। अब यहाँ एक चीज इस बार फंस रही है, क्या? क्योंकि चतुर्थी तिथि का क्षय है, चतुर्थी तिथि इस बार नहीं है, एक नवरात्र घट रहा है। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा? तीसरे नवरात्रे में कौन से अध्याय होता है? हमने बताया था तीसरे नवरात्रे में चौथा अध्याय भी होगा, और तीसरे ही नवरात्रे में हमें चौथे दिन का पाठ भी तीसरे दिन ही हमें करना होगा। बस ये आप ध्यान रखना। अब देखो हम अपनी उस बात पर लौटते हैं। अब शुरू में आपने पुस्तक को नमस्कार किया। पुस्तक के कवर पेज पर भगवती की फोटो बनी है, पहले उन्हें तिलक लगा देना, नमस्कार कर लेना। पाठ विधि में 3 मंत्र हैं कीलन उत्कीलन के, उन्हें शुरू में पहले पढ़ना, फिर कवच पढ़ना, अर्गला स्तोत्र पढ़ना, कीलकम पढ़ना, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम पढ़ना। समय है तो देवी अथर्वशीर्षम, नहीं तो रहने देना। नवारण मंत्र की एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे की 1 माला करना। सप्तशती न्यास आते हैं तो करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जहां आपको दिख जाएगा 4 नंबर पे श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय लिखे हैं। तो पहले नवरात्रि के दिन पहला अध्याय पढ़ लेना, और ध्यान किसका करना? भगवती शैलपुत्री का। सारा ये कार्यक्रम 2 बार आपको ढंग से सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगा आपको, है ना? आ जाएगा। आप बहुत होशियार हैं, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, आ जाएगा। अब हमने पहले दिन पहला अध्याय पढ़ लिया, उसके फिर तुरंत बाद क्या किया जाता है? आ जाइए। अब उसके तुरंत बाद जो आप करेंगे, तंत्रोक्त देवी सुक्तम करने से पहले नवारण मंत्र की 1 माला फिर की जाती है। जैसे हमने शुरू की सारी चीज़ें कर ली, पहला दिन पहला अध्याय कर लिया, पहले अध्याय के तुरंत बाद नवारण मंत्र की एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे 1 माला फिर की जाती है। ठीक है? 1 माला करते ही फिर हमें तंत्रोक्त देवी सुक्तम करना होता है, और 3 रहस्य हैं, प्रधानिक रहस्य, वैकृतिम रहस्य, मूर्ति रहस्य। यदि ये नहीं भी करना चाहते तो ये 7वें दिन कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिंपल विधि बता रहा हूँ ना आपको। तंत्रोक्त देवी सुक्तम करते ही हमें क्षमा प्रार्थना करनी होती है और आरती हो जाती है हमारी। और जैसे कुछ लोग भगवती दुर्गा के 32 नाम पढ़ते हैं, सिद्धकुंजी का स्तोत्र पढ़ते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं अपने समय के हिसाब से। अब समझ लेना, शुरू की चीज़ें और बाद की चीज़ें रोज होंगी, बीच में पाठ बदलते रहेंगे। पहले दिन पहला, शुरू की जो की तुम पहले दिन पहला, दूसरे दिन कौन सा? दूसरा और तीसरा, बाद की चीज़ें जो की तुम। तीसरे दिन कौन सा? चौथा अध्याय। और इस बार तीसरे दिन ही चौथे दिन के भी अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि तिथि चतुर्थी जो है वो अक्षय हो रही है। तो ये मैंने आपको इसका सिंपल तरीका पाठ का बता दिया। और यदि आपसे इतना कुछ नहीं किसी से होता है तो आप एक काम करना, मैंने एक विशेषांक और बनाया है, जिसमें मैंने एक दिव्य मंत्र, महानवारण मंत्र की बात कही है, देवी अथर्वशीर्षम की बात कही है, वो विधि कर लेना। अगर दोनों चीज़ें करना चाहते हो, सुबह में पाठक्रम कर लेना, शाम को वो विधि कर लेना। इतना भी नहीं होता है तो नवारण मंत्र जितना आपसे ज़्यादा हो सके, गायत्री मंत्र और नवारण मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र की 5 माला रोज और नवारण मंत्र की भी 5 या 11 माला रोज कर सकते हो। इतना भी नहीं होता है तो चलते फिरते उठते बैठते एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। एम महासरस्वती हैं, ह्रीम महालक्ष्मी हैं, क्लीम महाकाली हैं। महासरस्वती हमें ज्ञान देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन वैभव श्री समृद्धि देती हैं, और महाकाली हमें हस्त पुष्टता, बलवंता, बलवान, धैर्य, अदम्य साहस हमें प्रदान करती है ना? हे महासरस्वती आप हमें ज्ञान दें, हे महालक्ष्मी आप हमें धन वैभव दें, हे महाकाली आप हमें बल से युक्त कर दें। इतना सुंदर मंत्र है ये, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। नहीं तो इसी मंत्र को मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, चलते फिरते उठते बैठते आप इसी मंत्र को पढ़ते रहना। भगवती का सिंपल पूजन ऐसे ही रोज करना। जिस दिन जो तिथि हो, जो भगवती का स्वरूप हो, उन्हें रोज करना। अब देखो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है। एक चीज़ का लालच आ रहा है कि भगवती को तिथियों के हिसाब से क्या भोग लगाया जाता है। प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल करके आप उसे भी नोट कर लीजिएगा। नोट करें
प्रतिपदा आदि तिथियों में देवी को लगाए जाने वाला नैवेद्य है या भोग, नैवेद्य को भोग कहते हैं। तिथि प्रतिपदा के दिन भगवती को गोघृत का भोग लगाया जाता है। उससे हमें फल क्या मिलता है? निरोग्यता मिलती है, स्वस्थ होते हैं हम। द्वितीया तिथि में भगवती को गुड़ वाली शक्कर भोग लगती है और फल दीर्घायु प्राप्त होती है। तृतीया तिथि में भगवती को दूध का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से दुखों से निवृत्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि में मालपुए का भोग लगाया जाता है, जिससे विघ्नों का नाश होता है। पंचमी में भगवती को पका हुआ केला भोग लगता है, जिससे बुद्धि का, हमारा, बच्चों का, सबका विकास होता है। षष्ठी में मधु शहद का भोग लगता है, जिससे सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सप्तमी में भगवती को गुड़ का भोग लगता है, जिससे हमारे शोक, हमारा मन जो दुखी रहता है, अशांति, उन सब से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अष्टमी को नारिकेल यानी कि नारियल का भोग लगाया जाता है, संताप का निवारण होता है। नवमी में धान का लावा के भोग लगता है, उभय सुख की प्राप्ति होती है। दशमी में भगवती को काले तिल अर्पण किए जाते हैं, जिससे मृत्यु से निर्भयता आती है, अर्थात मृत्यु का एक तरह से कहीं अकाल मृत्यु अगर दौड़ रही हो तो भगवती की कृपा उस घर में ऐसी आती है कि अकाल मृत्यु से भी व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है। तो ये संपूर्ण विधि विधान थी। इस कार्यक्रम को 2-4 बार अच्छे से सुन लेना, आपको समझ में आएगा। और चलते चलते इतना ही कहूँगा, साधकों, हो सकता है मेरे भी माइंड से कोई चीज़ें रह गई हों, कोई न्यूनता या अधिकता मुझसे हो गई हो, तो आप मुझे अपना समझ करके, है ना, क्षमा करना। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारा कार्यक्रम आता है। रोज़ का कार्यक्रम देखते रहना। बहुत सारी बातें मैं नवरात्र में आपको प्रतिदिन बताने का प्रयास करता रहूँगा। आप स्वस्थ हों, सुखी हों, भगवती आपके ऊपर कृपा करे। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ें आज की ध्यान साधना में। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष आप सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें। बस चलते चलते यही कहूँगा, जगजननी सभी के ऊपर कृपा करना। हे इंद्राक्षी, हे दुर्गा, हे शताक्षी, हे भवानी, हम सबका कल्याण करना। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग
को मौका मिला है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।